एक बार की बात है, बहुत बड़ा राज्य था और वहाँ का जो राजा था वो बहुत अच्छा था। वह हृदय से बहुत अच्छा था, दयालु था, अपनी प्रजा की हर सुख सुविधा का ध्यान रखता था। पर उसके जीवन में एक ही कष्ट था, उसकी कोई संतान नहीं थी और जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता था और इसी चिंता में डूबा रहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके राजपाट को कौन देखेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इन्हीं सब चिंताओं के साथ उस दिन और रात बीत रहे थे। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं किसी को गोद ले लूं और वह मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बने। इस विचार के आते ही राजा ने सोचा, अब यह कैसे निर्णय लिया जाए कि कौन सा बच्चा मेरा यानी युवराज बनने का अधिकारी हो सकता, इस लायक हो कि वह आगे उस राजा के राज्य को सुचारू ढंग से पूर्ण निष्ठा और प्रेम से चला सके। तो राजा के मन में एक विचार आया और अगले ही दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि उसके राज्य में जितने भी बच्चे हों वह राजमहल में उपस्थित हों। अगले ही दिन पूरे राज्य के बच्चे राजा के महल में उपस्थित हो गए और तब राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीजों को दिया और कहा कि 6 महीने बाद हम आपसे मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सुंदर है। अब सभी बच्चे बीज को लेके चले गए और सभी अपने मिले हुए बीजों की देखभाल करने लगे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था जिसने अपने गमले में बीज तो बोए थे, पानी भी डाला था, खाद भी डाला था, पर उसके गमले में पौधे नहीं निकल रहे थे। इस बात से वह बहुत परेशान था। देखते ही देखते कई माह बीत गए पर उस बच्चे के गमले में कोई पौधा नहीं निकला। बच्चे को परेशान देख उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी देर में निकलते हैं, तो तुम परेशान न हो, तुम्हारे गमले में पौधा उगेगा। और वह उन बीजों को पानी और खाद डालता रहा। धीरे धीरे करते 6 महीने का समय बीत गया। अब राजा के पास जाने का समय आ गया, लेकिन बड़ी मुश्किल थी, उसके गमले में तो पौधे निकले ही नहीं थे। वह बच्चा महल में जाते हुए बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी के गमलों में पौधे होंगे और उसके गमले में पौधे नहीं होंगे, तो राजा उससे नाराज होकर उसे कोई दंड ना दे दे। लेकिन वह बच्चा इतना साहसी था कि इसके बाद भी वह अपने खाली गमले को लेके राजमहल पहुंचा। वहां पे देखा तो सारे बच्चे अपने अपने गमलों के साथ उपस्थित थे और उनमें बड़े सुंदर सुंदर पौधे निकले हुए थे और वो सारे बच्चे बड़े उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह शीघ्र ही उत्तराधिकारी बनने वाले हैं। अब राजा की आज्ञा पाकर सभी बच्चों को अपने गमले दिखाने का अवसर दिया गया, लेकिन वह बच्चा जिसके गमले में अभी तक पौधे नहीं निकले थे, वह डरा हुआ एक कोने में खड़ा था। उस बच्चे की बारी आई तो वह राजा के पास गया और उसका गमला तो खाली था। राजा ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, महाराज मैंने 6 महीने तक इसकी बहुत सेवा की, बहुत खाद डाला और पानी भी डाला, लेकिन इसमें पौधा उगा ही नहीं। लेकिन इसके विपरीत राजा बहुत प्रसन्न था कि इस बच्चे का गमला खाली है, फिर भी वह साहस करके यहाँ आया हुआ है। राजा ने सबके सामने उस बच्चे को बुलाया जिसका गमला खाली था। वह बच्चा डर गया और राजा सब सामने उस खाली गमले को दिखाते हुए बोले कि देखो इस बच्चे का गमला खाली है। तो बाकी बच्चे उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा कि आप सब शांत हो जाइए। राजा ने बताया कि आप लोगों को जो बीज दिए गए थे वो सारे न उगने वाले थे, उसमें कभी भी पौधे नहीं उग सकते थे, तो आप लोगों के गमले में पौधे कहाँ से आए। और इस बच्चे ने जिसके गमले में कोई भी पौधा नहीं है, यह बच्चा बहुत ईमानदार और सच्चा है, क्योंकि मैंने जिस बीज को दिया था इसने उसी में पानी और खाद डाला। भले ही वह नहीं उगे तो क्या हुआ, पर वह अपनी ईमानदारी के साथ उसमें लगा रहा और इसकी ईमानदारी को देख के मैं इसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ। ऐसा कह राजा ने उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
वह बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि आज उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला था। अगर हम ईमानदार हैं और हमारे अंदर सच्चाई है तो जीवन में कहीं ना कहीं हम सफल ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या हैं और कैसे हैं यह हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो जीवन में अपने साथ और दूसरों के साथ भी हमेशा ईमानदारी बरतें। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।